श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन समरतपुर गांव में उमड़े श्रोता। धूमधाम से संपन्न हुआ श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। श्री कृष्ण रुक्मिणी की मंगल कथा सुनने से विवाह की बाधा दूर होती है। उक्त बातें सुल्तानपुर जिले के बलदीरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत समरतपुर गांव में मुख्य यजमान यदुनंदन मिश्रा के निज आवास पर अयोध्या धाम से पधारे सुप्रसिद्ध कथाव्यास गजानन शास्त्री जी महाराज ने चल रही 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए कही। कथाव्यास ने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंचप्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भाव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर् संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि भगवान का प्रथम विवाह विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी के साथ हुआ। इस कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी है और वह नारायण से दूर रह ही नहीं सकती। यदि जीव अपने धन अर्थात लक्ष्मी को भगवान के काम में लगाए तो ठीक, नहीं तो वह धन चोरी द्वारा, बीमारी द्वारा या अन्य मार्ग से हरण हो ही जाता है। धन को सदैव परमार्थ में लगाना चाहिए। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। भागवत कथा के छठे दिन कथा स्थल पर रुक्मिणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण रुक्मिणी की वरमाला पर जमकर फूलों की बरसात हुई। संस्कार युक्त जीवन जीने से मिलती है मुक्ति। कथावाचक ने कहा कि जो व्यक्ति संस्कार युक्त जीवन जीता है वह जीवन में कभी कष्ट नहीं पा सकता। व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या के संबंध में उन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर यज्ञ करना, तर्पण करना, प्रतिदिन गाय को रोटी देने के बाद स्वयं भोजन करने वाले व्यक्ति पर ईश्वर सदैव प्रसन्न रहता है। इस मौके पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित जयनारायण तिवारी, ब्लॉक प्रमुख कुड़वार योगेंद्र सिंह, संदीप सिंह, प्रोफेसर मनोज तिवारी, प्रकांड पांडे, सुनील सिंह, बाल विदुषी शिखा शुक्ला, निशा मिश्रा, देवी प्रसाद तिवारी, लल्लन मिश्रा, पवन मिश्रा, हिमांशु तिवारी, भोलानाथ पांडे, राजकुमार तिवारी सहित सैकड़ों धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। कथा पश्चात भागवत भगवान की आरती उतारी गई। तत्पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। अंत में अनिल मिश्रा व लल्लन मिश्रा ने कथा श्रवण करने पधारे हुए सभी आगंतुकों का स्वागत सत्कार किया। मुख्य यजमान यदुनंदन मिश्रा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। धनपतगंज सुल्तानपुर से राधा रमण द्विवेदी की रिपोर्ट।